हुजूर गौसे आजम का जुमला सुनो और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते, ए मेरे मुरीदीन सुनो, ए मेरे मुहिब्बीन सुनो, ये पर्चे नहीं मेरी ग्यारहवीं आने वाली है। मैं अपने आशिकों को दावतनामा भेज रहा हूँ। ये दावतनामा जिस पर पहुंच जाएगा वो मेरी ग्यारहवीं मनाएगा। ए मेरे टांडा के गयूर मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो नबी के गुलाम गौसे आजम बताते हैं कि वो मेरी महफिल में नहीं आएगा जिस पर मेरे दावतनामा न पहुंचेगा। आप किसकी महफिल में बैठे हैं? इमामुल अंबिया की महफिल में बैठे हैं। पता चला कि आप तक नबी का दावतनामा पहुंचा है, तभी तो आप यहाँ बैठे हैं ना, तभी तो बैठे हैं ना। तो आप आए नहीं, आपको बुलाया गया, आप चुने गए हैं। और यकीन मानिए अगर आपको चुन लिया गया है तो जन्नत में भी चुन लिया जाएगा। मचल के बोले या रसूलल्लाह, एक मर्तबा झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब दुरूद की बात आती है ना तो लोग इधर उधर को देखने लगते हैं, इधर उधर इधर उधर। लेकिन दुरूद की फजीलतें अगर आपने सुन ली तो हम वक्त आप अपना वक्त दुरूद और सलाम में गुजारेंगे। कहाँ? दुरूद और सलाम के अंदर आप अपना वक्त गुजारेंगे। दुरूद की फजीलत सुने, मचल के बोले सुभान अल्लाह। आज हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं अपने मोबाइलों के अंदर, अपना वक्त जाया कर रहे हैं रोड के किनारे खड़े होकर चौराहों पर। आप मेरी बात को सुने, मचल के बोले सुभान अल्लाह। आप कहाँ हो? सब लोग कहाँ हैं? मदीना तो नहीं चले गए? पता चला मैं मुर्दों को बयान सुना रहा हूँ और आपकी रूह मदीने में हाजिरी दे रही है, ऐसा तो नहीं है ना? तो ये समझिए दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान आज मैं हूँ, क्योंकि जो जिक्र रसूल कर रहा है, ये मत सोचो खूबसूरत को मत जाइए, जो जिक्र रसूल करता है वो सबसे खूबसूरत इंसान होता है। अब मैं जिक्र रसूल कर रहा हूँ और आप समात को मारे। मचल के बोले या रसूलल्लाह, अभी दुरूद की बात आई, लोग खामोश थे, लब हिल नहीं रहे, लेकिन आओ सुने, कसम खुदा की आज से आदी बन जाएंगे दुरूद पाक पढ़ने के, और दुरूद के आदी बन गए, सारी परेशानियां टलती हुई नजर आएंगी। एक बजाज होता है ना, कपड़ा बेचने वाला बजाज, एक बजाज था कपड़ा बेचने वाला, सर पर टोकरी रख करके, पोटली रख करके वो कपड़ा बेचा करता, कपड़े का कारोबार करता। लेकिन उसका कपड़े का कारोबार करने का तरीका अलग, उसका अंदाज बहुत जुदा। वो बताता कि मैं जब कपड़े को बेचता तो मेरा बेचने का तरीका सबसे अलग था। मैं अपने घर से जब कपड़े की पोटली को उठाता तो सबसे पहले नबी पर दुरूद पाक पढ़ता। मचल के बोले सुभान अल्लाह। जब कपड़े की पोटली को सर पे रखता तो दुरूद पाक पढ़ता। जब मैं घर से कदम निकालता तो नबी पर दुरूद पाक पढ़ता। जब मैं बाजार में गया, बाजार में लोगों ने मुझसे मालूम किया कि तुम कपड़ा किस रेट बेचते हो, रेट बेचने से पहले मैं दुरूद पाक पढ़ता। वो बजाज बताता कि लोग मुझसे कहते दिखाओ, मैं कपड़ा दिखाने से पहले दुरूद पाक पढ़ता। कपड़ा बिक जाता, कपड़ा बिकने के बाद जैसे वो पैसे मुझे देते, जेब में पैसे रखने से पहले दुरूद पाक पढ़ता। कसम खुदा की वो बताता है कि मैं ये इस तरीके से जब तक घर न लौट के आता तब तक मैं अपने रसूल पर दुरूद पाक पढ़ता रहता। आप सुभान अल्लाह। मिला क्या? सुने, कसम खुदा की मचल जाएंगे, क्योंकि आप नबी के गुलाम हैं और नबी की गुलामी में अगर आपने अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू कर दिया, हर हर कदम पे आपको कामयाबी मिलेगी, हर हर कदम पे तुम्हें इज्जतें मिलेंगी, हर हर कदम पे तुम्हें नवाजा जाएगा। अल्लाह अकबर। एक बजाज घर पहुंचता है, वो बताता है एक दिन ऐसा हुआ, मेरे जिंदगी का दुस्तूर था, ये मामूल था, मैं उसी तरीके से अपने कपड़े का कारोबार करता। एक दिन सोया, आंख बंद हुई, किस्मत का सिकंदर बुलंद हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। ख्वाब में मेरे मदीने के आका तशरीफ ले आए। कौन आ गए? मदीने के आका तशरीफ ले आए। अब जैसे ही मदीने के आका तशरीफ लाए
उस इंसान का घर महक उठा। महक सकता है नहीं सकता? नबी के आने से अकीदा हो तो बोलिएगा, नबी के घर में आने से घर महक सकता है? नबी ख्वाब में आए, महक उठा घर, चमक उठा घर। वो बताता है मैं नींद में था, मुस्तफा ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलाम अपने होठों को करीब कर, मैं उनको चूमना चाहता हूं। अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? मेरे मरने के बाद बोलोगे। अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? मुस्तफा ख्वाब में आए, ख्वाब में आकर एक बजाज से, एक बजाज प्रधान नहीं था वो, कभी सोच रहे प्रधानों को ये शर्फ मिलता है। एक बजाज, एक कपड़ा बेचने वाला छोटा सा जो पोटली सर पर रख के बेचता, नबी ख्वाब में आकर बोलते, ए गुलाम अपने होठों को करीब कर, मैं इन्हें चूमना चाहता हूँ। वो बयान करता है, मैंने अपने चेहरे को हटाया, नबी से इनकार किया, या रसूल अल्लाह नहीं। मेरे मुस्तफा करीम आका ने मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद मेरे आका ने अपने करीब किया। मेरे होठ मुस्तफा के होठ से मस होने वाले थे, लेकिन जैसे ही करीब होने वाले ही थे, मैंने अपना चेहरा फेर लिया। मैंने अपना चेहरा फेर लिया और जैसे ही चेहरा फेरा, मेरे मुस्तफा के दोनों होठ मेरे गालों से मस हो गए। और जैसे ही गालों से मस हुए, ठंडक महसूस हुई, और जैसे ही ठंडक महसूस हुई, मेरी आंख बेदार हो गई। मैं बेदार हो गया और जब मेरी आंख खुली तो मेरे गालों पर जो ठंडक थी, वो ठंडक में महसूस कर रहा था। मेरे घर के अंदर से खुशबू आ रही थी, मेरा घर जगमग जगमग हो रहा था। अल्लाह अकबर। फजर की नमाज हुई, फजर की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचा। फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब वो वापस हुआ, लोगों ने रोक लिया, किधर जा रहा है? इधर रुक, कहां जाता है? लोगों ने रोका, पूछा मामला क्या है? तेरे घर में खाने के लिए 2 रोटी नहीं और परफ्यूम इतना महंगा इस्तेमाल करता है, कहां से लाया? आज तेरा घर बड़ा महक रहा है, तेरे बदन से खुशबू आ रही है। जुमला सुने, मचल के बोले सुभान अल्लाह। नबी का गुलाम जवाब देता, ये खुशबू इत्र की नहीं, मेरे नबी के बदन की है, क्योंकि कल मेरे ख्वाब में मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। आप भी पढ़ेंगे ना दुरूद पाक? कुछ नहीं किया, सिर्फ दुरूद पाक पढ़ी है। आप मचल जाएंगे, कसम खुदा की आदी बने, दूध के आदी बने। बहुत तकरीरें सुनते होंगे आप, ये हो गया, वो हो गया, चीर फाड़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, अगर आप स्टेज पर खड़े होकर के तकरीर कर रहे हैं तो ऐसा मैसेज दे कौम को, ताकि कुछ मैसेज आए और वो उस पर अमल करे। अच्छा, दुरूद पढ़ना इतना भारी काम है क्या? मोबाइल चलाएं तो भी दुरूद पढ़ सकते हैं, खेत में लगाई कर रहे हैं तब भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, कटाई कर रहे हैं तो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। आप कहोगे मौलाना फायदा क्या है? फायदा सुने, मेरे मुस्तफा करीम आका फरमाते हैं, जो काम दुरूद शरीफ से शुरू किया जाए वो इबादत में लिखा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। करना भी इबादत बन जाएगा, लगाई करना भी इबादत बन जाएगा, बैठना भी इबादत बन जाएगा, चलना भी इबादत बन जाएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। आप लोग दुरूद पाक याद में, अगर कुछ भी याद ना हो तो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल किसकी है? मदीने जाने की। और मैं फिर से मुबारकबाद पेश करूंगा हमारे मुकर्रम भाई के वालिद मोहतरम माशाल्लाह बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इनको उस दर की हाजिरी नसीब फरमा रहा है। आमीन। इस दर पे लोग जाने के लिए तड़पा करते हैं, आमीन, तड़पा करते। एक छोटी सी बात बता करके अपनी बात को खत्म करूंगा। कैसे तड़पते हैं? ऐसा नहीं, आज कहता है हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं, हमारे दिल के अंदर से ताब दूर हो चुकी है। नबी के गुलामों की अगर हिस्ट्री सुनाना शुरू करूं, मैं ईमानदारी के साथ बोलता हूं, जितने लोग यहाँ पर बैठे, रात खत्म हो जाएगी, उतने को नहीं चाहेगा दिल। अगर तरीके से सुना दूं और तरीके से आप सुन ले, नबी के गुलामों ने किस कदर अपनी कुर्बानियां पेश की नबी के दर पर, नबी के लिए किस तरीके से जाने दिया करते। सुने, एक नबी के आशिक थे जिनका नाम था हजरत अब्दुर रहमान जामी। क्या नाम था? हजरत अब्दुर रहमान जामी। जामी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जाम के रहने वाले थे।
हजरत अब्दुल रहमान जामी जाम के रहने वाले, मगर बड़े गरीब लोग। सोचते हैं कि पैसा आ जाएगा तो मदीना चला जाऊंगा, पैसा आ जाएगा तो खाने काबा का हज कर लूंगा। लेकिन जब तक नबी न बुलाए तब तक कोई भी पैसे वाला, कोई भी गरीब नहीं जा सकता। गरीब जाएगा तो उनके बुलाने से, अमीर जाएगा तो उनके बुलाने से। तो हजरत अब्दुल रहमान जामी बड़े गरीब थे। हजरत अब्दुल रहमान जामी दुआएं करते, अश्क जारी करते। जब जब हज का मौका आता, हज के जाने पर हाजियों के काफिले से मिलकर रोया करते, आंखों से अश्क जारी बहाते और हाजियों से कहते, ए हाजी साहब आप हज पे जा रहे हो, उस मदीने के दर पे जा रहे हो जिस पे जाने के लिए मैं दिन रात तड़पता हूँ। तुमको बुला लिया, तुम भी चले गए, अब मुझको कब बुलाएंगे मेरे आका? आंखों से अश्क जारी रहते, तमाम लोगों से मिलते, हर बार का यही मामूला। रात में लेटे, लेटने के बाद में नबी की बारगाह में रोते रोते सो जाते। मेरे आका तुमने उनको बुलाया वो भी आ गए, तुमने उनको बुलाया वो भी चले गए, ए मेरे आका मुझे कब बुलाएंगे, मुझे कब बुलाएंगे? रो रो करके दुआएं करते, रो रो के तमन्नाएं करते। कसम खुदा की, जब इंसान नबी को दिल से पुकारता है, मेरे मुस्तफा अपने गुलाम की पुकार को सुनते हैं। और ये प्रूफ क्या है? हजरत अब्दुल रहमान जामी ने लगातार पुकारते गए, नबी को याद करते गए। एक रात ऐसी आई, इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलाम अब्दुल रहमान जामी, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आ जाओ, मैं बुला रहा हूँ तुम्हें, आ जाओ। हजरत अब्दुल रहमान जामी को बुला लिया गया, मदीने की हाजिरी हुई, खाने काबा का चक्कर लगाया, सब कुछ अरकान अदा किए। लेकिन हजरत अब्दुल रहमान जामी का एक मामूल था, एक तरीका था। जब आते वहां से पलट कर तो क्या करते, इजाजत लेते कि मेरे आका मैं अब्दुल रहमान जामी, मैं हज करने के लिए आया था, क्या मैं चला जाऊं, क्या मैं चला जाऊं? मुस्तफा सुनते हैं या नहीं सुनते? मचल के बोले सुभान अल्लाह। प्रूफ हजरत अब्दुल रहमान जामी बयान करते, मैं नबी के दर पर जाकर के बात रखता, उधर से जवाब आता, ए अब्दुल रहमान जामी जाओ, जाना, खुश रहना, अगला साल आए तो फिर वापस आना, जाना, खुश रहना, अगला साल आए तो फिर वापस आना। इस तरीके से अगला साल आया, हजरत अब्दुल रहमान जामी के असबाब बने, फिर उसके बाद हज पे गए। जिस इंसान को एक मर्तबा जाने के लिए पैसा नहीं, जिसके पास में इतना पैसा नहीं कि वो मदीने की हाजिरी मैसर कर पाए, लेकिन जब नबी करम फरमाते हैं ना तो पैसा एक साइड हो जाता है, नबी का करम झमाझम बरसता है। सुभान अल्लाह, सुभान। और हजरत अब्दुल रहमान जामी बयान करते हैं कि मैंने एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 5 मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, 17 मर्तबा मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब की है। ए टांडा के गयूर मुसलमानों, अरे नबी को पुकारोगे तो क्यों ना बुलाएंगे? नबी को पुकारोगे तो क्यों ना बुलाएंगे? अरे उस गरीब को बुलाया ना जिसके पास में एक पैसा ना था, वो 17 बार जाकर के आया। 17 बार गए, 17वीं बार हाजिरी दी, और हाजिरी देने के बाद में अपने मामूल के मुताबिक हाजिरी देकर के अर्ज करते, ए मेरे आका मैं अब्दुल रहमान जामी, मैं अब्दुल रहमान जामी, और मैं जाना चाहता हूँ, क्या मैं चला जाऊं? नबी के रोजे से आवाज आती है, अब्दुल रहमान जामी जाना, खुश रहना, जाना, खुश रहना। लेकिन वापस आने की आवाज ना आई। जो इंसान 17 बार जा चुका हो और उससे पता चल जाए कि अगली बार नहीं आना, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी बताएं? गुजरेगी नहीं गुजरेगी? जो चीज आपको अच्छी लगे, एक मर्तबा देख लो तो दूसरी मर्तबा देखने का आप मुश्ताक रहते हैं कि नहीं रहते? लगातार बेचैनी, बेकरारी कि मैं देख लूं। ऐसे ही हजरत अब्दुल रहमान जामी 17 बार देखे, उन्हें पता चला कि अगली बार या तो मुझे मौत आ जाएगी या मुझे जाने का मौका नहीं मिलेगा। हजरत अब्दुल रहमान जामी आ गए। अगला साल हज का वापस आया, उन्हें लगा कि या तो मैं इंतकाल कर जाऊंगा या कुछ ऐसे असबाब बन जाएंगे कि मैं जा नहीं पाऊंगा। लेकिन दिल बेकरार था, तड़प रहा था नबी की याद में। जैसे हज का मौसम आया, अब काफिला जा रहा था, उस काफिले में शामिल हुए। शामिल जैसे हुए, नबी ख्वाब में मदीने के बादशाह के आ गए और इरशाद फरमाया, ए गवर्नर मदीना सुनो, एक शख्स है जिसका नाम है अब्दुल रहमान जामी,
उस शख्स को मदीने में ना आने देना, उस शख्स को मदीने में ना आने देना हरगिज़। अब जैसे ये बात सुनी, जैसे ही काफिला मदीने में पहुंचा, बादशाह खुद खड़ा है, मदीने का बादशाह खुद खड़ा है। कहा कि अब्दुल रहमान जामी कौन है, अब्दुल रहमान जामी कौन है। उन्हें ऐसा लगा कि यार 17 बार हज कर लिया, क्या पता मैं फेमस हो गया हूं, क्या पता मुझे इनाम दिया जाए, क्या 17 बार। आपको भी अगर 17 बार हज का मौका मिल जाए ना, कोई नाम पुकार ले, कौन है भाई जो 17 बार हज को चला गया, तो भाग के जाओगे कि मैं हूं। अब वैसे अब्दुल रहमान जामी निकल कर आए कि मैं हूं अब्दुल रहमान जामी, और जैसी वो निकल कर के आए, अब्दुल रहमान जामी को पकड़ा और वापस मुंह फेर दिया कि तुम्हारी एंट्री मदीने में नहीं है, वापस चले जाओ। वापस चले गए। अगला साल फिर आए, मुख्तसर से बात कर रहा हूं अब मैं। अगला साल आया, फिर उन्होंने देखा कि यार मदीने जाने वाले लोग जा रहे, क्या करूं। फिर उसके बाद में उन्होंने एक तरकीब बनाई कि एक बकरी को ज़िबा किया और बकरी की जो खाल होती है उसको पहन लिया और बकरी के चरवाहों में जाना शुरू कर दिया, जो रेवड़ होता है। अब जब बकरी के साथ चले तो बकरियों ने लाते मारी। बकरी की आदत होती है कभी इधर मार, कभी सींग मार, कभी कुछ मार। लेकिन पहुंचने से पहले मदीने के बादशाह के ख्वाबों में मदीने वाले फिर तशरीफ ले आए। कहा कि ऐसे है सारा, वो चालाकी सारा, आने मत देना, आने मत देना। अब फिर उसके बाद में बादशाह भाई को पहुंचा, लौटा दिया गया। अगली बार फिर आए, अगली बार फिर आए, जैसे 30 मरतबा आए तो फिर उनको पकड़ा और बादशाह ने उनको गिरफ्त किया और जेल के अंदर डाल दिया। क्या किया? जेल के अंदर डाल दिया। और जैसे जेल के अंदर डाला, रात हुई, मेरे मदीने वाले आका उस मदीने के बादशाह के ख्वाब में फिर तशरीफ ले आए और डांट करके कहा, ए बादशाह मदीना, तुझे पता नहीं ये मेरा अब्दुल रहमान जामी मेरा आशिक है, आशिक। तूने इसको जेल के अंदर क्यों डाला? वो बादशाह जवाब देता, अर्ज करता, ए मेरे आका, मुझे ऐसा लगा कि ये इंसान कुछ गुनहगार है और आप इसे पसंद नहीं करते, इसलिए मदीने में हाजिरी आप इसको हाजिर नहीं होने देते, इसलिए मैंने इनको जेल के अंदर डाल दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते, तुरंत के तुरंत इनको रिहा करो। ये मेरा आशिक है, 17 बार आ चुका है और मैं इस बार इसलिए नहीं आने देता क्योंकि ये कुछ अशार लिख करके लेकर आया है। अगर वो अशार इसने मेरी मजार पर पढ़ दिए, मेरे रोजे पर पढ़ दिए, तो उसको शाबाशी देने के लिए मुझे कब्र से बाहर आना पड़ेगा, और अगर ऐसा हो गया तो कयामत बर्पा हो जाएगी। इसलिए मैं इसको हाजिरी के लिए आने नहीं देता। ए टांडा के गयूर मुसलमानों, आप अपने आप को सुधारो, नबी के आशिक बनाओ, नबी की सुन्नतों पर अमल करो, नबी के पक्के सच्चे आशिक बनो, इधर उधर अपना टाइम जाया ना करो। जितना कोशिश हो नबी पर दुरूद पाक पढ़ लिया करो, मदीने की हाजिरी के लिए तड़प पैदा कर लिया करो, क्योंकि ये तड़पना कल कयामत के मैदान में तुम्हारा काम आएगा। ये तड़प भी रब की बारगाह में अर्ज करेगी, ए मेरे मौला, ये तड़पा करता था तेरे महबूब की हाजिरी के लिए, ए मेरे मौला, इसको बख्श दे, इसको जन्नत अता फरमा दे। तो आप ऐसे काम करें जिससे कि आपको कामयाबी मिले। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ, मेरे कहने में और आपके सुनने में जो गलती हो अल्लाह ताला उसको माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। एक मर्तबा करने का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा